ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 36वें अध्याय का बाकी हिस्सा। एक दिन राजा कंस ने वर्षासुर दैत्य को बुलाकर विनयपूर्वक कहा कि हम तुमको सब दैत्यों से बलवान समझकर अपना परम मित्र जानते हैं। तुम नंद के बेटे कृष्ण व राम को मार डालो, तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानूं। यह वचन सुनते ही वर्षासुर बैल रूप बहुत बड़ा पर्वत के समान हो गया। दोनों सिंह बड़े बड़े कंगूरा ऐसे बनाकर बादल की तरह गरजता हुआ लाल लाल आंखें निकाले व पूछ फटकारे हुए संध्या समय वृंदावन में आ पहुंचा। मारे क्रोध के मुख से झाग निकालकर एक बार ऐसा चिल्लाया कि उसका शब्द सुनकर स्त्रियों का गर्भ गिर पड़ा। खुरों से पृथ्वी खोदकर सिंगों पर पहाड़ उठाकर पटकने लगा। वृक्षों को सिंह से उखाड़कर श्याम सुंदर को खोजता फिरता था। यह दशा देखकर दिक्पाल व देवता डर गए। पृथ्वी कांपने लगी और ग्वाल लोग उसे अपना काल समझकर श्री कृष्ण जी को पुकारने लगे। सब लोगों ने किवाड़े बंद कर लिए। उस समय श्याम व बलराम भी ग्वालों समेत गो चराकर जैसे गांव के निकट पहुंचे, वैसे ही गो बछड़े मारे डर के भाग कर इधर उधर चले गए। ग्वाल बाल वर्षासुर को देखकर रोने लगे। जब मोहन प्यारे ने ग्वाल बालों और ब्रजवासियों की यह दशा देखी, तब उन्हें धैर्य देकर बोले कि तुम लोग सोच मत करो, मैं अभी इस दुखदाई को मार डालता हूँ। ऐसा कहकर वर्षासुर के सम्मुख चले गए और ललकार कर बोले कि हे कपट रूपी दैत्य, तू गोपियों और ग्वालों को क्यों डराता है? हमारे सामने आ, तेरे ऐसे बहुत से राक्षसों को मैंने मार डाला है। उन्हें देखते ही वृषासुर ने प्रसन्न होकर मन में कहा कि जिसे मारने की मेरी इच्छा थी, बहुत अच्छा हुआ बालक अपने आप मेरे सामने चला आया। अभी इसको मारकर राजा कंस के पास जाता हूँ। ऐसा विचार कर वर्षासुर बिजली के समान केशव मूर्ति पर दौड़ा और अपने सिंह पृथ्वी में गाड़ कर ऐसा चाहा कि वैकुंठनाथ को तीनों लोकों समेत उठा लूँ। तब श्याम सुंदर ने उसकी सिंह पकड़कर उसे 18 पग पीछे हटा दिया। फिर वह भी बल करके मोहन प्यारे को हटाने लगा। दोहा वह आवे हरिओर को प्रभु पाछे ले जाही, या विधि जो आयो गयो रही शक्ति कछु नाही। जब इसी तरह बल करते करते वह दैत्य थक गया, तब मुरली मनोहर ने एक बार उसको पृथ्वी पर पटक दिया। जब फिर उसने बड़े क्रोध से मोहन प्यारे को दोनों सिंगों से अड़ाया, तब केशव मूर्ति ने फुर्ती से निकलकर उसके दोनों सिंग पकड़ लिए और ऐसा धकेला कि वह चेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय श्याम सुंदर ने सिंह व पैर पकड़कर इस तरह उसका सिर उमेटा जिस तरह कोई गीला कपड़ा निचोड़ता है। तब उसके मुख, नाक और मूत्र की राह से लहू बहने लगा और वह दैत्य मर गया। यह हाल देखते देवताओं ने आकाश से मुरली मनोहर पर फूल बरसाए और वृंदावनवासी बड़े हर्ष से उनकी स्तुति करके बोले, हे मोहन प्यारे, हम लोगों ने इस दैत्य को बैल समझा था, बहुत अच्छा हुआ जो मारा गया। दुष्ट दलन गोपाल मुदित कहत नर नारी सब, भक्तन के रक्षपाल ब्रजवासी नंद लाडिले। उस समय राधिका बोली, हम उन प्यारे, बैल रूपी दैत्य मरने से तुमको पाप लगा, इसलिए सब तीर्थ स्नान करो जब किसी को छूना। यह वचन सुनते नंद कुमार ने 2 कुंड गोवर्धन पहाड़ के पास कूदवा कर कहा, हे राधा प्यारी, मैं इसी जगह सब तीर्थों को बुला लेता हूँ। सो उनकी इच्छा अनुसार उसी समय गंगा, यमुना, सरस्वती आदि सब तीर्थ अपने अपने रूप से वहाँ आए और अपना अपना नाम बतलाकर जब दोनों कुंडों में जल डालकर चले गए, तब श्याम सुंदर ने उसमें स्नान किया। बहुत सी गौवें और सोना देकर वहां पर ब्राह्मणों को भोजन कराया। नंद जी और वृषभानु आदि ने नंद कुमार पर बहुत सा द्रव्याधिक नौछोर करके गरीबों को दिया और आनंद मनाते हुए अपने अपने घर आए। उसी दिन से वे तीर्थ राधा कुंड और श्री कृष्ण कुंड नाम से प्रसिद्ध होकर आज तक वृंदावन में है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब वर्षासुर के मारे जाने का समाचार कंस को पहुंचा, तब उसने बहुत उदास होकर विश्वास कर लिया कि मैं इस बालक के हाथ से अवश्य मारा जाऊंगा। श्याम सुंदर की इच्छा अनुसार एक दिन नारद जी कंस के पास आए। जब उसने बड़े आदर भाव से बिठाया, तब नारद मुनि बोले, हे मूर्ख, तूने कुछ जाना कि वर्षासुर आदि बड़े बड़े दैत्यों को किसने मारा? तू मेरे वचन का विश्वास कर। तूने जो देवकी की कन्या पत्थर पर पटक कर मारी थी, वह कन्या रूपी योग माया यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और श्री कृष्ण जी ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। वसुदेव जी अपना बालक रात्रि को नंद के घर पहुंचाकर उसके बदले वह कन्या उठा लाए थे। बलराम भी वसुदेव का बेटा है, जिसको जोग माया ने देवकी के पेट से निकालकर रोहिणी के गर्भ में धर दिया था। वसुदेव ने तुझसे गर्भपात होने का हाल कहा, पर उसने तेरे डर से अपनी स्त्री रोहिणी को नंद जी के यहाँ गोकुल में भेजकर रखा था। वहाँ बलभद्र जी ने जन्म लिया है। जब देवकी के प्रथम बालक उत्पन्न हुआ, तभी हमने तुमसे कह दिया था कि तू वसुदेव के संतान से चैतन्य रही हो, और उसमें तेरा क्या वश है? भाग्य का लिखा हुआ मिट नहीं सकता। 3 कोस पर तेरा शत्रु है। जो कुछ तुझसे बन पड़े, आगे के वास्ते उपाय कर।
यह वचन सुनते पहले कंस भय से कांपने लगा। फिर क्रोधित होकर वसुदेव देवकी को अपने सामने बुलाकर कहा, दोहा प्रथम दियो सूत लाए के मन पर तीत बढ़ाए, जो ठग कछु दिखाए के सर्वस ले भगी जाए। मिला रहा कपटी तू मुझे, भला साधु जाना मैं तुझे, कृष्ण नंद घर तू पहुँचाया, देवी हमें दिखाई आए। मन में कछु कहे मुखोर, आज तो ही मारो यही डोर, मित्र सगा सेवक हितकारी, करे कपट सो पापी भारी। मुख मीठा मन विष भरा कर रहे कपट के हेत, मुख मीठा मन विष भरा रहे कपट के हेत, आप काज पर द्रोहिया, उससे भला जो प्रेत। जब ऐसा कहकर कंस वसुदेव देवकी को मारने के लिए नंगी तलवार लेकर दौड़ा, तब नारद मुनि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, इनके मारने से तेरा अर्थ नहीं निकलेगा। जिनमें तुझको अपने प्राण का डर है, उनके मारने का उपाय करना चाहिए। यह सुनकर कंस ने उनको प्राण से नहीं मारा, पर बेड़ी व हथकड़ी डालकर फिर उन्हें कैद किया। जब नारद जी वहां से चले आए, तब कंस ने केशी नाम दैत्य को, जो बड़ा बलवान था, बुलाकर विनम्रपूर्वक कहा कि हे केशी, यह समय सहायता करने का है। महाबली तू साथी मेरा, बड़ा भरोसा मुझको तेरा, एक बार तू ब्रिज में जावे, राम कृष्ण हति मुझे दिखावे। जब केशी दैत्य यह वचन मानकर वृंदावन को चला, तब कंस ने चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल आदि बड़े बड़े पहलवानों को बुलवाकर कहा कि हम श्याम व बलराम वसुदेव के पुत्र को किसी बहाने यहाँ बुलाते हैं, तुम लोग कुश्ती लड़कर उन्हें मार डालो तो तुमको बहुत द्रव्य देंगे। ऐसा कहकर कंस अपने मंत्रियों से बोला कि तुम लोग कोई ऐसा उपाय करो जिसमें राम व कृष्ण मारे जाएं। उन्होंने कहा कि महाराज, आप ऐसे प्रतापी व बलवान होकर क्यों डरते हो? हमारी सम्मति है कि तुम एक बहुत उत्तम रंगभूमि बनाओ और धनुष्य के बहाने नंदादिक को रामकृष्ण समेत यहाँ बुलाओ, तो कोई मल्ल या कुबलिया पीढ़ाती दोनों भाइयों को मार डालेगा। कंस ने यह सम्मत मानकर कार्तिक सुदी चतुर्दशी को धनुष्य यज्ञ का मुहूर्त ठहराया और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग तुरंत रंगभूमि में एक बहुत उत्तम स्थान पहलवानों के लड़ने के लिए बनवाओ और उसमें बहुत ऊंचा व चौड़ा एक मचान मेरे बैठने को तैयार कराओ, जिसमें किसी का हाथ ना पूछे। उसी तरह का दूसरा मचान भी मेरे इष्ट व मित्रों के बैठने के लिए बनवाओ, वह लोग भी हमारे पास बैठेंगे। पहली डेवड़ी पर महादेव जी का धनुष रखवाओ और विधि पूर्वक उसे पूजकर नगर में ढिंडोरा पिटवाओ कि राज मंदिर पर धनुष यज्ञ की पूजा है। जब रामकृष्ण धनुष के पास पहुँचे, तब हमारे शूरवीर उन दोनों बालकों से यह कहें कि बिना धनुष चढ़ाए भीतर ना जाने पाओगे। जब वे अहंकार से धनुष चढ़ाने के लिए उठावें, तब मेरे शूरवीर उनको मार डालें। जो उनको मारेगा उनको मैं मुँह मांगा धन दूंगा। उनको मारने से मुझे अपनी मृत्यु का खटका मिट जाएगा। दूसरे द्वार पर कुबलिया पीड़ गजपति को, जो 10,000 हाथी का बल रखता है, उन लड़कों के मारने के लिए खड़ा कर रखो। कदाचित वह पहली डेवड़ी से जीते बचकर भीतर आवें, तो वह हाथी एक झपटे में उनको पैर तले दबाकर मार डालेगा। तीसरी डेवड़ी रंगभूमि के स्थान पर मेरे मंत्री व शूरवीर अनेक शस्त्र लिए हुए चैतन्य बैठे रहें, जिसमें दोनों बालक भीतर ना जाने पाए। राजा कंस आज्ञा देकर सभा में आ बैठा और सबकी ओर देखकर विचारने लगा कि रामकृष्ण को बुलाने के लिए किसे भेजें। तब जब उसको अक्रूर से अधिक बुद्धिमान दूसरा कोई दिखलाई नहीं दिया, तो उसने अक्रूर को अकेले में ले जाकर उनकी बढ़ाई करके कहा, हे अक्रूर, मैं तुमको बड़ा बुद्धिमान और अपना मित्र जानकर मन की बात कहता हूँ। मुझे श्याम और बलराम वसुदेव के बेटों से दिन रात अपने प्राण का डर लगा रहता है। यह हाल तुम्हें भी मालूम होगा। जिस तरह विष्णु भगवान ने देवताओं के वास्ते 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लिया और उसको पताल में भेजकर सदा इंद्र की रक्षा करते हैं, उसी तरह तुमको भी हमारी सहायता करनी चाहिए। अच्छे लोग आप दुख उठाकर दूसरे का उपकार करते हैं, इसलिए तुम मेरे भले के वास्ते वृंदावन में जाओ। आकाशवाणी होने और नारद मुनि के कहने से मैं जानता हूँ कि देवकी का 8वां बालक अवश्य मुझे मारेगा, पर मनुष्य को अपने समर्थ्य पर रोग छूटने व प्राण बचाने के वास्ते औषधि करनी चाहिए। आगे होनहार किसी तरह मिट नहीं सकता। दोहा कहत कंस करूर सो, मैं जानत मनवाही, तुम समान न लोक में और दूसरों नहीं। इसलिए तुम श्याम व बलराम को नंद व उपनंद समेत धनुष यज्ञ के बहाने अपने साथ लिवा लाओ। मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। तुम मेरे रथ पर बैठकर चले जाओ। धनुष यज्ञ के उत्सव का हाल सुनकर वे लोग अवश्य आवेंगे। मैंने उन दोनों बालकों के मारने के लिए जो उपाय विचारा उसे भी सुनो। पहली डेवड़ी में धनुष चढ़ाते समय मेरे शूरवीर के हाथ से मारे जाएंगे। कदाचित वहां बच गए तो दूसरे द्वार पर कुबलिया पीड़ हाथी उनको अपने पैरों से रौंदकर मार डालेगा।
वहां से भी बचकर रंगभूमि में पहुंचे तो चाणूर व मुष्टिक, जिनका सामना दिक्पाल हाथी भी नहीं कर सकते, उन्हें अवश्य मार डालेंगे। जो उनसे भी बचे तो मैं अपने हाथ से श्याम व बलराम को मारकर अपना काम संवारूंगा। उनको मारने के उपरांत वसुदेव व देवकी को, जो विष की मूल हैं, उग्रसेन आदि यदुवंशों समेत मार डालूंगा और हरिभक्तों की जड़ संसार में उखाड़कर अपने ससुर जरासंध, बाणासुर और दंतवत्र आदि राजाओं समेत जो मेरे मित्र हैं आनंदपूर्वक राज्य करूंगा। तुम नंद जी से कह देना कि बकरा व भैंसा आदि यज्ञ करने के लिए भेंट लेकर तुरंत आवें। मैं इष्ट मित्रों को इसी बहाने यहाँ बुलाता हूँ। यह वचन अभिमान भरा हुआ कंस से सुनकर अक्रूर ने कहा, हे राजन, आप क्रोध करके बुरा न माने तो मैं कुछ विनय करूँ। कंस बोला, बहुत अच्छा, कहो, हम क्रोध ना करेंगे। अक्रूर ने कहा, महाराज, आपने जो आज्ञा दी सो करूँगा, परंतु रावण मृत्यु को बांधे रहने पर भी काल से नहीं बचा। जो कोई उत्पन्न हुआ है वह एक दिन अवश्य मरेगा। मनुष्य अपने कल्याण के लिए अनेक उपाय करके मन में कुछ विचारता है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्मों के फल से उसके विपरीत होता है। उसमें तिल भर घट बढ़ नहीं सकता। जिस तरह ज्ञानी मनुष्य यह सब देखने पर भी नहीं समझते कि होनहार प्रबल होता है, मेरा किया कुछ नहीं होगा, उसी तरह तुमने भी आगम बांधकर यह उपाय विचारा है। इसमें नामालूम परमेश्वर की इच्छा अनुसार तुम्हारे वास्ते कैसा हो। जिस तरह सब जीव मरते समय हाथ और पांव पटकते हैं, वही हाल तुम्हारा भी मुझे मालूम होता है। मैं तुम्हारे आज्ञा अनुसार राम व कृष्ण को ले आऊँगा और उन दोनों बालकों से शत्रुता करने में तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। दोहा, मैं वृंदावन जात हूँ, तेरो भल कछु नाही, यह कहीं आयो धाम को, कंस गयो घर माही। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महा